करते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में होती है। अब दोनों दिशाओं का क्या मतलब है कि मैंने क्या कहा था कि जो तीर का निशान होता है उसके बाईं तरफ तो अभिकारक लिखे रहते हैं और दाईं तरफ लिखे रहते हैं उत्पाद। तो किसी भी अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है उससे उत्पाद का निर्माण होता है। तो जब अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो रहा है तो उसे इस तीर के निशान से हम दिखाते हैं। परंतु अगर उसी वक्त उत्पाद से वापस अभिकारक का निर्माण हो जाए तो ये दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मतलब अभिकारक से उत्पाद बन रहा है और उसी समय उत्पाद से अभिकारक भी बन रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ये अग्रक्रिया से उत्पन्न उत्पाद पुनः अभिक्रिया करके वही उत्पाद बनाते हैं जो अग्रक्रिया के लिए अभिकारक हैं। मतलब जो पहले अभिकारक हैं वही वापस बन जाता है उत्पाद से। पहले अभिकारक था, अभिकारक से उत्पाद बना और उत्पाद से वापस अभिकारक बन गया। दूसरे शब्दों में अग्र क्रिया के उत्पाद ही पश्च क्रिया के अभिकारक होते हैं। अग्र क्रिया और पश्च क्रिया का क्या मतलब है कि जो एक बार होगी, जो इधर की दिशा में हुई अभिकारक से उत्पाद में, तो ये तो हो गई अग्र क्रिया, और उत्पाद से वापस अभिकारक बन रहा है तो उसे बोलेंगे पश्च क्रिया। अग्र और पश्च तो दोनों दिशाओं में हो रही है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे। अगर ये जो भाषा ये कठिन लगती है तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक उत्पाद में बदलता है और उसी समय उत्पाद अभिकारक में बदल जाता है और दोनों दिशाओं में अभिक्रिया होती है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का क्या अर्थ हुआ कि वह अभिक्रिया जो उल्टी दिशा में चलाई जा सके, क्योंकि दोनों दिशाओं में ये हो रही है, सीधी और उल्टी दिशा में। उदाहरण है जैसे a प्लस बी ने c प्लस डी बनाया और c प्लस डी ने वापस a प्लस बी बना दिया, तो इनको दोनों तीर के निशान से हम दिखाएंगे। तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया में प्रयोग होने वाला तीर का निशान है। इसमें दो तीर के निशान लगते हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ के। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण देखो, यहाँ पे तीर के निशान लगाना भूल गया, इसको मैं लगा देता हूँ। ये रहे दोनों तीर के निशान। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया के उदाहरण है कि जो अमोनिया बनता है NH3 क्या है? अमोनिया है। ये अमोनिया का सूत्र ध्यान रखना है, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। जो भी नई चीज़ दिखती है उसको याद कर लिया करो कि इसको अमोनिया बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने अभिक्रिया करता है तो अमोनिया बनता है, और अमोनिया से वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनता है, तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी तरह H2O और ये कार्बोनिक अम्ल है, तो जल और कार्बोनिक अम्ल क्रिया करते हैं तो H3O प्लस और HCO3 माइनस बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और ये कार्बोनिक अम्ल था जिसकी आयनित फॉर्म है आयन, क्योंकि इसमें माइनस जो ऋणात्मक साइन आ गया है, माइनस का साइन आ गया है, चिन्ह आ गया है, तो ये इसकी ऋणात्मक फॉर्म है। तो इस तरह की अभिक्रिया भी क्या है? उत्क्रमणीय। ये भी दोनों दिशाओं में होती है। तो हमारा मकसद बस इतना सा है समझने का कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब है ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती हो, उसमें अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक बनता हो। फिर हमें ये लिखना है और बताना है कि इसमें इस तरह का तीर का निशान लगता है, और फिर हमें एक उदाहरण याद कर लेना है कि भाई ये उदाहरण लिख देना है, तो उससे हमारा पूरा आंसर, अगर प्रश्न आता है तो पूरा आंसर हो जाएगा। अगला है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो एक ही दिशा में होती हो वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जैसे हमने बहुत सारी देखी है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है।